हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 10th बोलिए या कंपटीशन के व्यू से बोलिए लाइट चैप्टर को देखेंगे। और लाइट क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। लाइट ही बहुत ही हम लोग के जीवन में उपयोगी चीज़ है और कैसे है इसके बारे में भी जानेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली लाइट होता क्या है। आज हम लोग डायरेक्ट लाइट के ऊपर नहीं चलेंगे, बेसिक इसका कंसेप्ट समझने का प्रयास करेंगे कि लाइट होता क्या है। तो अगर हम बोले तो लाइट एक हमारा विजुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है? विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। लाइट क्या होता है? ये हमारा एक विजुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, यानी ऊर्जा का रूप भी बोल सकते हैं। क्या होता है? ऊर्जा का रूप होता है। ओके। और क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि सेंसेशन ऑफ विजन। क्या बोल सकते हैं? सेंसेशन ऑफ विजन, यानी देखने की क्षमता। देखने की क्षमता लाइट क्या है हमारा? तो एक पहला नंबर है विजुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का रूप है। और यह विजुअल सेंसेशन ऑफ विजन है, यानी देखने की क्षमता हमको प्रदान करता है। अगर लाइट हमारे पास ना रहे तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमको लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ओके। और अगर हम बात बोलें कि लाइट को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि लाइट जो हमारा है उसको कभी भी हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक ना? तो क्या कर सकते हैं? तो लाइट एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा बोलते हैं। प्रकाश ऊर्जा को हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो लाइट एनर्जी को किस चीज़ में चेंज कर सकते हैं? हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी में चेंज मीन्स बदलना हो गया। किस में बदल सकते हैं? तो ऊष्मा ऊर्जा में। ऊष्मा ऊर्जा में। तो यहाँ तक समझ में आया होगा लाइट क्या है। लाइट एक विजुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी है एंड सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक ना? यानी कि यह देखने में भी हमको सहायता करता है। और दूसरी बात है कि लाइट को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो उसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको विनाश कर सकते हैं। सिर्फ उसको चेंज कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? अगर बोले हम कि लाइट एनर्जी को, तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं हीट एनर्जी में। जैसे सन का लाइट हमारे पास आता है तो उसी सनलाइट को हम लोग हीट की एनर्जी के रूप में भी यूज कर लेते हैं। जैसे सोलर से हम लोग प्राप्त करते हैं तो वहाँ पर भी हीट एनर्जी का एक कुछ फॉर्म क्रिएट करके ही हम लोग वहाँ से एनर्जी प्राप्त करते हैं। ओके। तो ये हमारा अभी तक सिंपल था कि विजुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सेंसेशन ऑफ विजन है। इन लाइट को हम ना तो कन्वर्ट कर सकते हैं लाइट को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही इसको कंजर्वेशन कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। ओके। तो अगर हम बोलें कि लाइट कितने तरीक़ा से चलता है, तो लाइट चलने का दो वे होता है। एक तो वो रे फॉर्म में चलता है और दूसरा वेव फॉर्म में चलता है। लाइट कितने फॉर्म में चलता है? लाइट जो हमारा होता है यानी प्रकाश, वह दो तरीक़ा से चलता है। कौन कौन तरीक़ा से चलता है देखते हैं उसको। पहला तो चलेगा वेव फॉर्म में, यानी कि तरंग के रूप में। तरंग के रूप में। और दूसरा जो चलेगा रे फॉर्म में। रे फॉर्म यानी किरण के रूप में। किरण के रूप में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझेंगे कैसे क्या होता है। तो वेव फॉर्म में क्या होता है और रे फॉर्म में क्या होता है, इसको भी समझेंगे। तो पहले करते क्या है कि आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसे मिटाते हैं और डायग्राम अच्छा से बना करके इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप लिख चुके हैं तो इसे हम मिटा देते हैं। तो हम बोले कि लाइट दो तरीक़ा से यानी दो वे से ट्रेवल करता है। एक वेव फॉर्म में होता है और एक हमारा होता है रे फॉर्म में। तो चलिए हम लोग थोड़ा समझते हैं, दोनों में कंपेयर करते हैं कि अंतर है क्या। तो जो भी हम डायग्राम बनाए थे उसी को फिर से बना लेते हैं। एक हमारा हो गया वेव फॉर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं तरंग के रूप, और एक होता है हमारा
रे फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं किरण के रूप। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो हम क्या बोले कि लाइट दो वे में ट्रेवल करता है, दो तरीके से वह चलता है, गमन करता है, चाहे तो वेव के फॉर्म में रहेगा या फिर रे के फॉर्म में रहेगा। तो जब यह दो फॉर्म में चल सकता है तो इसीलिए लाइट को हम लोग बोला जाता है ड्यूल नेचर। क्या बोला जाता है लाइट को? कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि प्रकाश को ड्यूल नेचर ऑफ लाइट क्यों कहा जाता है? तो प्रकाश को ड्यूल नेचर ऑफ लाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकाश जो है ना दो तरीके से अपने रास्ता को या पथ को गमन करता है, ट्रेवल करता है। कौन कौन? तो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, एक हो गया वेव फॉर्म में और एक हो गया रे फॉर्म में, इसलिए इसको ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन अगला पूछता है कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट कौन प्रोवाइड किए थे, कौन खोज किए थे? तो ये डी ब्रोगली साहब किए थे। कौन किए थे? डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे। यही डी ब्रोगली साइंटिस्ट ही ड्यूल नेचर ऑफ लाइट की खोज किए थे। वही बोले थे कि प्रकाश जो हमारा है दो तरीकों से गमन करता है, एक वेव फॉर्म में और एक रे फॉर्म में, इसलिए हम लोग इसको ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम करते क्या है कि बारी बारी से एक वेव फॉर्म को और रे फॉर्म को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग वेव को समझेंगे। क्या समझेंगे? पहले हम लोग वेव फॉर्म को समझेंगे कि वेव फॉर्म में कैसे गमन करता है। तो चलिए, अगर इसको लिख चुके हैं तो हम इसे मिटाते हैं हल्का। तो हम लोग को पढ़ना क्या है? टाइप्स ऑफ वेव, यानी वेव में तो हम लोग समझ गए कि वेव के फॉर्म में वह ट्रेवल करेगा। तो वेव के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, यानी टाइप्स ऑफ वेव। चलिए, तो टाइप्स ऑफ वेव की अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तरंगों के प्रकार। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? तरंगों के प्रकार। तो इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चा लोग समझ सकते हैं इसको, ठीक ना। तो टाइप्स ऑफ वेव में चले हम, तो इसमें हम लोग दो वे में बाइसेक्ट करेंगे। कौन कौन? फर्स्ट नंबर रहेगा, इधर लिख लेते हैं, और सेकंड को यहाँ पर लिखेंगे ताकि कंपेयर करने में इजी पड़ेगा। तो इसका दो प्रकार जो होता है वो कुछ इस प्रकार से देखिएगा ध्यान से। जो पहला हमारा है वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग हिंदी में विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जानते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग। और दूसरा जो हमारा होगा वह दूसरा होगा साउंड नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया है। दूसरा हमारा हो जाएगा मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव को क्या कहते हैं? तो मैकेनिकल वेव को हम लोग यांत्रिक तरंगे के नाम से जानते हैं। यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंगे या तरंग। ओके, तो हम लोग क्या पढ़े? टाइप्स ऑफ वेव में दो वेव होते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक होता है मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जानते हैं और मैकेनिकल वेव को यांत्रिक तरंग के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ना, उसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि इसको बोल सकते हैं डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। क्या बोल सकते हैं? डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं? माध्यमों की जरूरत नहीं होती है, नहीं होती है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होता है। यह निर्वात में भी
ट्रेवल कर सकता है, यानी कि वैक्यूम में भी यह ट्रेवल कर सकता है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि इट ट्रेवल्स इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब निर्वात, यानी कि यह निर्वात में ट्रेवल कर सकता है, गमन कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पास हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हो गया। और अगर हम बात करें कि मैकेनिकल वेव क्या होता है, तो मैकेनिकल वेव जो होता है ना, मैकेनिकल वेव को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, यानी कि अपने रास्ता को गमन करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए उसको मीडियम की ज़रूरत पड़ता है। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ता है? मीडियम की। तो इसको लिखेंगे इट नीड मीडियम, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं नीड मीडियम, मतलब कि माध्यमों की आवश्यकता होती है, माध्यमों की आवश्यकता होती है। हम क्या लिखें कि मैकेनिकल वेव में नीड मीडियम होता है, यानी माध्यमों की आवश्यकता होती है। दैट मीन्स यह ट्रेवल करेगा तो किस किस चीज़ में करेगा? सॉलिड में करेगा, लिक्विड में करेगा और गैस में करेगा। सॉलिड मीन्स ठोस हो गया, लिक्विड मीन्स द्रव्य, और गैस तो गैस ही हो गया। तो पहले इसको थोड़ा हम कंपेयर करके समझ लेते हैं। हम क्या बोले? टाइप्स ऑफ वेव में तरंगों के प्रकार की बात करें तो टाइप्स ऑफ वेव दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है मैकेनिकल वेव, जिसको यांत्रिक तरंग के नाम से जानते हैं। तो अगर बात करें विद्युत चुंबकीय तरंग की, तो विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसे तरंग होते हैं जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की जरूरत पड़ता है, यानी इसे माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है, डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, यानी इसे माध्यमों की जरूरत नहीं पड़ता है। जबकि वहीं पर हमारा मैकेनिकल वेव में जरूरत पड़ता है माध्यमों की, यानी कि नीड मीडियम फॉर ट्रेवल वन टू अनदर पोर्शन। आगे बात करें, इट ट्रेवल्स इन वैक्यूम, या वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, यानी निर्वात में भी जा सकता है। तो वैक्यूम कैसा प्लेस होता है? तो वैक्यूम एक ऐसे प्लेस को बोलते हैं जहाँ पर ना तो सॉलिड हो, ना लिक्विड हो, ना गैस हो, यानी कोई भी वहाँ पर अवस्था अवेलेबल ना हो, तो उस प्रकार की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्यूम। और वहीं पर अगर बात करें मैकेनिकल वेव की, तो उसको ज़रूरत पड़ता है सॉलिड, लिक्विड, गैस की ज़रूरत पड़ता है। ओके, तो अभी तक हम लोग सिर्फ कंपेयर किए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है और मैकेनिकल वेव होता क्या है। अगर हम बोले कि कुछ इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या, कि क्या क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है, तो हाँ दे सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल में हमारा एक्सरे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्सरे हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? विजुअल लाइट हो जाएगा, विजुअल लाइट, और क्या हो जाएगा? इसको बोल सकते हैं हम लोग यूवी रे, यानी अल्ट्रा वायलेट रे जिसको बोलते हैं, यूवी रे भी हमारा होगा। और क्या होगा? यूवी रे के बाद हो जाएगा हमारा आईआर रेज, इंफ्रारेड जिसको बोलते हैं आईआर रेज, और गामा रेज। ये सभी हमारे एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय रेज का। इसका इंग्लिश में भी वही बोलते हैं जो हिंदी में बोलते हैं, यानी अगर इसको हिंदी में भी लिखेंगे तो एक्सरे लिखना होगा, विजुअल लाइट को बस देखने वाली लाइट जो हम लोग अभी देख पा रहे हैं, ये सन लाइट हो गया, ये सब विजुअल लाइट हो गया, यानी जिस लाइट को हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं ना, वो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही आता है, विद्युत चुंबकीय तरंग में ही आता है। अगर ये विद्युत चुंबकीय तरंग में नहीं आता तो या फिर हमारे सन से हम लोग के पास नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि यह वैक्यूम से होकर के इसको आना पड़ता है हमारे पास। तो वैक्यूम से होकर के जो लाइट हमारे पास आता है वो हमारा किस में होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है, इसलिए उसको विजुअल लाइट के रूप में हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। अल्ट्रा वायलेट रे हो गया, इंफ्रारेड रेज हो गया, और गामा रेज, यानी ये सभी रेज जो है, किरणें जो है हमारा, वह क्या के एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जाम्पल है। अब हम बात करें मैकेनिकल वेव की, तो मैकेनिकल वेव में हमारा एक आप आराम से बोल सकते हैं कि साउंड हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है। साउंड जिसको हम लोग बोलते हैं ध्वनि, ठीक ना, तो ध्वनि हमारा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ध्वनि जो होता है, साउंड होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होता है। यही तो कारण है कि हम लोग अभी अपने एटमॉस्फेयर में बोलते हैं तो आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, जबकि वही हम लोग स्पेस में चल जाते हैं, निर्वात में जाते हैं, और हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो वह आवाज़ दूसरों तक पहुँच नहीं पाता है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और छूट रहा है, और वह पॉइंट यह है
कि जो मैकेनिकल वेव होते हैं ना, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं ना, वह ट्रांसवर्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसवर्स होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं। अब ट्रांसवर्स मतलब होता है क्या? अनुप्रस्थ। इसको हम लोग अनुप्रस्थ के नाम से जानते हैं, अनुप्रस्थ। जबकि वहीं पर अगर बात करें हम मैकेनिकल वेव की, ठीक ना, तो मैकेनिकल वेव जो हमारा होता है लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल। और लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है हमारा अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य। अब बात कर रहे होंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है और ट्रांसवर्स क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स, ध्यान समझिएगा। ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि वह सीधे जाएगा, कभी वह कर्व नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। लेकिन वही साउंड की बात करें तो वह टेढ़ा मेढ़ा होकर के जा सकता है। जैसे में अगर हम एक किसी रूम में पैक हैं और हॉल कहीं से छोड़ दिए और बगल में मान लीजिए कोई एक रूम है, अगर हम यहाँ से बोलते हैं तो वह आवाज़ घूम करके वहाँ पर पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से यह हमारा एग्जाम्पल हुआ लॉन्गिट्यूडिनल का। और वही अगर बात करें हम ट्रांसवर्स का, तो ट्रांसवर्स सीधे रेखा में गमन करता है। अगर एक टॉर्च को छोड़ते हैं, लाइट छोड़ते हैं या सूर्य की किरण जो आता है वह सीधी रेखा में आता है, यानी जो सीधी रेखा में गमन करता है उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स। और जो घूम फिर करके टेढ़ा मेढ़ा होकर के कर्व लाइन में भी गमन कर सकता है उसके बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्घ्य। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो इसे हम लोग मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी अभी साउंड से, सॉरी लाइट से ही रिलेटेड है और क्या है उसको देखेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट, किसको? स्पीड ऑफ लाइट, इसके बारे में तो आप लोग वाकिफ हैं। चलिए तो थोड़ा हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के बारे में अब देख लेते हैं कि क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की चाल। अगर हम लिखे हो प्रकाश की चाल और आप लोग से पूछे तो प्रकाश की चाल आप लोग आसानी से बतला सकते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन अभी भी हैं। अगर हम बोले कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है तो वह कहाँ के होता है? स्पेस में होता है, वैक्यूम में होता है, कि सॉलिड में होता है, कि लिक्विड में होता है, कि गैस में होता है। तो जो यह हमारा स्पीड होता है ना, यह निर्वात की है। कहाँ की स्पीड है? निर्वात यानी वैक्यूम की स्पीड है। कहाँ की स्पीड है? ये वैक्यूम की स्पीड हमारा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अगर यह वैक्यूम की स्पीड है तो क्या सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में या हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में जो अभी हम लोग लाइट को देखते हैं, क्या इसका स्पीड इससे कम होगा कि ज़्यादा होगा? तो याद रखिएगा, जो हम लोग अभी वातावरण में जहाँ पर जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, लाइट को देख रहे हैं, उसका जो लाइट का स्पीड होगा वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम होगा। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी कि ठोस, द्रव, गैस कोई भी मीडियम नहीं है, तब वहाँ पर अगर इतना स्पीड है तो हम लोग के पास तो है मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम है। और जहाँ पर मीडियम होता है वहाँ उसका कुछ डेंसिटी होता है, और जब डेंसिटी है तो वहाँ पर उसका स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वह डिक्रीज होगा, घटेगा। एक और कन्फ्यूजन होता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट की हम लोग बात करें तो कैसा लाइट, किस लाइट का यह स्पीड होता है? गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड की विजुअल लाइट, जो हम लोग लाइट को देख पा रहे हैं। बहुत सारे भी लाइट आपको एग्जांपल बतलाएं, बहुत सारे किरण के एग्जांपल बतलाएं। तो याद रखिएगा, यह जो लाइट होता है ना वह हमारा होता है विजुअल रे, जो हम लोग देख पाते हैं, यानी विजुअल रे। किसका स्पीड होता है? विजुअल रे का होता है। जो हम लोग लाइट अभी देख पा रहे हैं उसी लाइट का स्पीड होता है कहाँ पर? वैक्यूम में, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, अगर बोले कि जब यह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक ना, तो बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि ठीक है
अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड है तो क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू होता है इतना? तो एग्जैक्ट वैल्यू होता है कि नहीं होता, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अभी टॉपिक में। लेकिन अगला जो हम वीडियो अभी बनाएंगे, आज वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे विजन डिफेक्ट एंड इट्स क्योर। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में? हम लोग जो पढ़ेंगे विजन डिफेक्ट एंड इट्स क्योर, यानी कहने का मतलब है कि दृष्टि दोष और उनके सुधार के बारे में पढ़ेंगे कि दृष्टि दोष होता क्या है। तो दृष्टि दोष टोटल 6 होते हैं: मायोपिया, हाइपर मायोपिया, प्रेस बायोपिया, एक कैटेगरेट होता है, अस्टिग्मैटिमी होता है, और कलर ब्राइटनेस होता है। तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे टोटल 6। और इन लोग 6 में से 3 से 4 पढ़ना रहता है क्लास 10th में। तो क्लास 10th के बच्चा भी आसानी से हो जाएगा और कंपटीशन के व्यू से भी यह कंप्लीट होगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और अगर ख़राब लगा तब पर भी कमेंट करना जरूरी है कि कहाँ पर क्या आपको प्रॉब्लम हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।